हाँ दोस्तों, देखिए हम लोग पिछली क्लास में एटॉमिक मास यूनिट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और रिलेटिव मास के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो मैं आप लोग को एक बार दोबारा से रिकैप देता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पहले तो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या कहलाती है? ये कहती है कि भाई एटम बहुत छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं हैं, तो उनका मास नापना तो इम्पॉसिबल है ना भाई। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा जैसे इंसानों का मास नापते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, वैसे तो नाप पाएंगे नहीं क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं। तो हमने क्या किया, एक नया सिस्टम तैयार किया, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें एक एटम का मास हम मेजर करते हैं, है ना। एटॉमिक मास यूनिट सीधी सी भाषा में एक तरीका है एटम के मास को नापने का। अब इसको डिफाइन करने का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका बनाया था। कैसे बनाया था? कहा गया साइंटिस्ट ने 1/12 एक नंबर होता है। साइंटिस्ट लोगों ने कहा 1/12 एक नंबर होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो कार्बन का 12th आइसोटोप होता है उससे। आइसोटोप क्या होता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। तो कार्बन का 12th आइसोटोप जो होता है उसके मास को 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन मिल जाएगी। आपको ध्यान इतना रखना है कि एटॉमिक मास यूनिट एक तरीका है एक एटम के मास के नापने का। फिर हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी भी एटम का आपको मास निकालना है। लाइक हाइड्रोजन, सपोज करिए आपको जो है वो हाइड्रोजन का मास निकालना है ना। सपोज करिए आपको जो है वो कार्बन का मास निकालना है। तो किसी एटम का मास निकालने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास हेल्प करता है। एटॉमिक मास यूनिट तो एक तरीका है उसके मास को नापने का, बट रिलेटिव एटॉमिक मास हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है समझते हैं। एक टेबल ड्रॉ करते हैं, एलिमेंट्स और उनके रिलेटिव एटॉमिक मास। ये आप लोग भी लिख लीजिए। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, देख रहे हैं थोड़ा सा। और अब सपोज करो आपको हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालोगे उसका? एटॉमिक मास यूनिट जो थी AMU जो था, 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन में। मैंने बताया था लास्ट टाइम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास या सिंपल एटॉमिक मास निकालने का। तो क्या रखना है याद? 1 AMU आपके पास है। अब हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के एटम में H में, मैं H की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं? आपको याद रखना है 1 होते हैं। ओके, तो आंसर क्या है आपका? 1 AMU। ये मास किसका है? हाइड्रोजन के एक एटम का, ये इसका एक्चुअल मास है। ठीक है,